हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। इस बार हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप आईसीटी चैनल पर नए हैं तो आईसीटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, एक क्विज हो रहा है जिसमें कि अगर आप सही आंसर दे रहे हैं तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे और अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसमें आपने पहले का सही आंसर दे दिया, दूसरे का आंसर गलत दे दिया और तीसरे का सही दे दिया। ठीक है, तो पहला क्योंकि सही है तो आपको मिलेगा +1, दूसरा अगर गलत है तो मिलेगा -1 और तीसरा अगर सही है तो मिलेगा आपको +1। अब प्लस के कितने यहाँ पर 2 हैं क्योंकि आपने 2 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। लेकिन आपने एक इनकरेक्ट भी आंसर दिया है तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 1, तो आपका ओवरऑल स्कोर कितना हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक नंबर जो आपको मिला था वो तो आपने गलत दिया था, वो कट ही गया, तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्विज में मार्क्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, मतलब कि जैक का स्कोर जो है वो 5 राउंड में, मतलब जैक जो है वो 5 राउंड में पार्टिसिपेट कर चुका है, आंसर दे चुका है, जिसमें पहले राउंड में उसे 25 नंबर मिले हैं 25, सेकेंड राउंड में उसे -5 मिले हैं, थर्ड राउंड में उसे -10 मिले हैं, फोर्थ राउंड में उसको 15 मिले हैं और फिफ्थ और लास्ट राउंड में उसको 10 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे हमें लास्ट में पूछा है कि व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, मतलब उसका टोटल स्कोर लास्ट में कितना हुआ। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जैक का स्कोर है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे तो हमने लिख लिया है कि गिवन स्कोर्स आर, तो कितना स्कोर था उसका, 25 था, -10 था, -5 था, 15 और 10। ठीक है, ये इसके स्कोर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले इसमें से ले लेते हैं। पॉजिटिव वाला कौन कौन सा है, 25 है, 15 है और 10 है। ठीक है, वही लिख लिया है कि मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स, मतलब कि करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये 25 आ गया यहाँ पे, 25 + 15 + 10 10। ठीक है, इनको हमने टोटल किया तो उसके टोटल हमें पॉजिटिव मार्क्स मिल गए जो है 50। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसे कितने मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अब इसमें इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको एक तो -5 मिला है और -10 मिला है, तो यही हमने लिख दिया है यहाँ पे। -5 को ऐड कर दिया है -10 में। ठीक है, यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ा क्योंकि 2 साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे पता है आपको कि -5, ठीक है, आप यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे ये वाला तो प्लस की मल्टीप्लाई होगी माइनस में, तो हमारा क्या आता है, प्लस की मल्टीप्लाई हम माइनस में करते तो माइनस आता है। तो यहाँ पे आगे 10। ठीक है, अब दोनों माइनस के हैं क्योंकि जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हम इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 15 और साइन क्योंकि बड़ा 10 का है जो कि माइनस का है तो यहाँ पे आ गया माइनस। तो यहाँ पे आ गया हमारा उसी तरह से सॉल्व करके -15। अब हमें पता चल गया कि भाई करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिले हैं और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिले हैं। अब हम देखते हैं उसको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि टोटल मार्क्स गिवन एट द एंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 50 को ऐड कर देंगे -15 से। 50 मतलब मार्क्स जो उसे करेक्ट आंसर्स के लिए मिले हैं उसको ऐड कर देंगे मार्क्स जो उसको इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मिले हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। यहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस की मल्टीप्लाई होगी माइनस में तो कितना आएगा माइनस, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है 50 - 15। ठीक है, अब 50 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35। मतलब कि जैक को लास्ट में टोटल जो मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 35। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस, मतलब श्रीनगर में टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री। कब था, मंडे को था। ठीक है, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, मतलब कि ट्यूसडे को ये और भी ज्यादा गिर गया मतलब कि कम हो गया, मतलब कि ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, जब ठंड और भी ज्यादा बढ़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर और कम होता है, -5 से -6 -7 ऐसे होता है। ठीक है, तो और भी ज्यादा गिर गया है। उसके बाद आगे लिखा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो श्रीनगर में टेम्परेचर ट्यूसडे को क्या होगा, एक तो हमें ये बताना है। आगे हमें दिया गया है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि अब वेडनेसडे को क्या हुआ, थोड़ी ठंड कम हुई। ठीक है, ठंड कम हुई और टेम्परेचर बढ़ा 4 डिग्री। तो अब हमें ये बताना है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, मतलब कि वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना था।
ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें मंडे का टेम्परेचर दिया गया है जो कि है -5 डिग्री सेल्सियस। अब ये बोला गया है कि ट्यूसडे को जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो गिर गया, मतलब ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है 2 डिग्री सेल्सियस। कब? ट्यूसडे को। अब बढ़ गई है तो बढ़ने के बाद ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना होगा, एक तो हमें ये बताना है। उसके बाद बुधवार को क्या हुआ, बुधवार को टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, मतलब कि थोड़ी ठंड कम हुई है, तो बुधवार को कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई टेम्परेचर कितना था मंडे को। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे। तो कितना था टेम्परेचर श्रीनगर में मंडे को, वो था -5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये निकालना है कि ट्यूसडे को जब ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी 2 डिग्री सेल्सियस, तो ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे तो -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को। अब उससे भी ज्यादा गिर गया, मतलब कि टेम्परेचर और भी ज्यादा गिर गया है, तो हम क्या करेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कैसे था, पहले -5 डिग्री प्लस -2 डिग्री। ठीक है, इसमें जब हमने ब्रैकेट हटाया तो प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ पे आ गया हमारा ये माइनस। तो -5 डिग्री और -2 डिग्री दोनों माइनस के हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 2 कितना होता है 7, और क्योंकि साइन बड़ा है माइनस का 5 डिग्री में, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो हमें पता चल गया ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हो गया था, -7 डिग्री हो गया था। ठीक है, तो ट्यूसडे का हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है वेडनेसडे का। तो हमें एक लाइन यहाँ पे दी गई थी क्वेश्चन में कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया था 4 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे को, मतलब की जो ठंड थी वो थोड़ी कम हुई। ठीक है, कब कम हुई, बुधवार को कम हुई। तो निकालेंगे हम टेम्परेचर बुधवार का वेडनेसडे का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 7 डिग्री सेल्सियस हमने क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि हम जो पिछले दिन का टेम्परेचर है उसके हिसाब से चलते हैं। तो वेडनेसडे से पहले क्या था, ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे को जितनी ठंड थी वेडनेसडे को उससे कम ठंड थी 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपको समझ में आया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है -7 डिग्री सेल्सियस। तो -7 डिग्री थी, यहाँ पे हमने प्लस इसलिए किया है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है। ठीक है, बढ़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है साइन, ये प्लस का साइन है, तो प्लस और माइनस होता है तो हम हमेशा माइनस करते हैं। तो 7 में से 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि 7 का साइन बढ़ा है जो कि है माइनस का, इसलिए हम यहाँ लगा देंगे माइनस। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो अगली लाइन में वही लिख देंगे हम कि टेम्परेचर जो है वो ट्यूसडे का वो कितना हो गया था, -7 डिग्री सेल्सियस हो गया था, क्योंकि 5 डिग्री से 2 डिग्री तापमान गिर गया था, इसलिए -7 डिग्री सेल्सियस हो गया था। और उसके बाद फिर बुधवार को क्योंकि ठंड थोड़ी कम हुई थी 4 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वेडनेसडे को टेम्परेचर हो गया था -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये है आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यही था आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।